बीजेपी और जदयू का सहमत का खेल रुक नहीं रहा है। यह देखने के लिए मिला बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर। जब बात आई बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर, तो नीतीश सरकार के मंत्री जो बिहार में हैं, विजेंद्र यादव, वह कहते हुए नजर आए कि हम थक चुके हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते, अब विशेष पैकेज की मांग करेंगे। इन बातों को कल नीतीश कुमार ने खंडन करते हुए कहा है कि हमारी प्राथमिकता बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का है। इससे पहले जीतन राम मांझी का जो 2 दिनों पहले बयान आया था, वह यह आया था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह करेंगे कि वह फिर से पुनर्विचार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार के लिए वह मांग करें। तो क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की बातों को गंभीरता से लिए हैं? क्या जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दबाव में ले आए हैं? क्या जीतन राम मांझी अपनी 4 विधायकों के दम पर नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गए हैं? ऐसी कई बातें हैं जो बिहार की राजनीति की गर्माहट और सुगबुगाहट को दर्शाते रहती हैं। अब बातें हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कि 2 दिनों पहले वह क्या कुछ कहे थे। वह कहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से गुहार लगाएं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ भी जाएं और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरा करवाएं। लगभग 1.5 दशक पहले जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की मुहिम शुरू हुई। कई हस्ताक्षर हुए, कई और भी प्रक्रियाएं हुई, आंदोलन और प्रदर्शन भी हुए, सरकारों के सामने मांग का कई बार प्रस्ताव भी रखा गया, याचिका भी दिया गया, मगर सुनवाई होते हुए नजर नहीं आई। उस वक्त बीजेपी भी साथ होती थी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी साथ होते थे। मगर 2014 में परिस्थितियां बदली और नीतीश कुमार बीजेपी से बाहर चले गए, एनडीए के हिस्से से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। उसके बाद बिहार का विशेष राज्य का दर्जा की मांग 2015 विधानसभा में यह सुनाई दिया। मगर 2017 में जिस प्रकार से बीजेपी और नीतीश कुमार फिर पुनः महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री मारी, उसके बाद से यह कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। मगर जातीय जनगणना का सुगबुगाहट जो 2 महीने पहले बिहार में उपजी, जनगणना के दौरान जनगणना और जातीय जनगणना ये करने की मांग है। अब बिहार को कहा जा रहा है कि यह अपने खर्चे पर करेगी। कर्नाटका में भी यह प्रयोग जारी है। दलित और महादलित की गणना के साथ ओबीसी, कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग की भी गिनती करने की मांग उठ रही है। तमाम जातियों की गिनती करने की मांग उठ रही है। अब वह जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री ने एक अलग, कह सकते हैं कि भारत सरकार ने एक अलग राय स्पष्ट कर दी है। जो 1950 और के समय में ये बातें हुई थी कि अगर जातीय जनगणना किया गया तो समाज में एक विद्वेष का माहौल फैल सकता है या फिर सामंजस्य बिठाने में कटुता आ सकती है। ये तमाम बातें जातीय जनगणना को लेकर हुआ था। बिहार में ये इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी और जदयू में टेंशन है, कह सकते हैं, क्योंकि केसी त्यागी का जो बयान आया था उसके बाद से यह लगने लगा कि बिहार में बीजेपी और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई नेताओं का यह दावा है कि मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे फिर से बिहार में, सरकारें इधर से उधर जा सकती है। अलग अलग बातें हैं। नीतीश कुमार की 2024 की तैयारी को लेकर भी बातें चलते रहती है, वो तमाम बातें हम सुनाते रहते हैं। मगर अभी फ़िलहाल बातें थी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, तो अपनी ही मंत्री की बातों को खारिज कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि हम विशेष सहायता की मांग नहीं, हम विशेष राज्य की दर्जे की मांग करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी प्रधानमंत्री से भी मिलती हुई नजर आई बिहार को विशेष पैकेज के लिए। अब ये विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बीजेपी और जदयू में जो कहा सुनी और खटपटाहट चल रही है, वह अभी पर्दे के पीछे चल रही है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जातीय जनगणना और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दोनों सड़क पर लड़ते हुए नजर आएंगे। यह संभावनाएं अब तेज लग रही है। दोनों तरफ की नेताओं की बातें दबी जुबान से सामने आ रही है। कभी बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार के शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी जदयू के विधायक बीजेपी के मंत्रियों, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्रियों को पैसा वसूलने वाले मंत्री भी करार दे चुके हैं। तमाम बातें हैं। बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।